आ से ज्ञा तक के सभी जो जे अक्षर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। इन जब वर्णों को हम मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है जोड़ने पर, वही शब्द को हम संधि का रूप देते हैं। क्या देते हैं, संधि का रूप। इसलिए हम बोलते हैं संधि। संधि मीन्स होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ या जोड़ना। तो परिभाषा आप सभी को याद हो गई होगी। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के प्रकार देखिए ध्यान से। संधि के प्रकार, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। आइए मैं लिखता हूं कौन कौन सी है। स्वर संधि, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक, तो पहली आपकी स्वर संधि, दूसरी आपकी व्यंजन संधि, तीसरी आपकी विसर्ग संधि। तो अब इन तीनों की परिभाषा भी हम जानेंगे। तो जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है तो वहां पे स्वर संधि होती है। क्या होती है, दो स्वर वर्णों का मेल। तो स्वर मैंने आपको बता चुका हूं मैं कौन कौन कहलाते हैं। मैं यहाँ लिखता हूं स्वर आपको। तो आ से लेके आ, छोटा, बड़ा, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ए, आई, ओ, आओ। और यहाँ पे ऋषि और ले लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कल जो वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया था कि लिखित रूप में स्वरों की संख्या 11 होती है, मौखिक रूप में 10 होती है। तो हम 11 लेंगे, तो हम ऋषि और यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक ना, तो कितना हो गया टोटल 11। तो ये आपके क्या होंगे, स्वर। तो स्वर मैंने परिभाषा क्या है, तो जब स्वर स्वर का मेल हो। क्या लिखा मैंने, जब स्वर स्वर का मेल हो। तो मैंने स्वर प्लस स्वर लिख दिया। ठीक ना, क्या लिखा, स्वर प्लस स्वर। जब स्वर स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि। व्यंजन संधि, जब व्यंजन व्यंजन, ठीक, या व्यंजन प्लस स्वर, या स्वर प्लस व्यंजन, तो इसको बोलेंगे हम व्यंजन संधि। क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन। ठीक, अब कहने को बोल सकते जब दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है तो उसे सहसंधि कहते हैं। ठीक ना, अब आइए विसर्ग। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हो। जब स्वर प्लस व्यंजन से मिलती है विसर्ग, कौन सा बनती है, विसर्ग संधि। जब स्वर वर्णों का मेल और व्यंजन जब दोनों का। अब लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। जी है, सही। विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन आए तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो तीनों मैंने परिभाषा बहुत शानदार तरीके से आपको बता दी है। ठीक, तो आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, या भाषा में लिखना चाहें तो भाषा में लिख सकते हैं। तो मैं फिर बता देता हूं एक बार। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर वर्णों का मेल होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जब स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है तो उससे उत्पन्न जो संधि होती है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें विसर्ग लगा रहता है। विसर्ग का एक दो बिंदी कहलाती है, ये कहलाती है विसर्ग। ठीक, क्या कहलाती हैं, विसर्ग कहलाती हैं। और जब जे लगा रहेगा जे कहलाता है हलंत। तो इसको व्यंजन संधि में हलंत का ही यूज होना है, क्योंकि हलंत का मतलब होता है उस जो शब्द लिखा है अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लगा हुआ है, ऐसे डंडी लगी हुई, जैसे मैंने यहाँ पे टा लिखा उसके नीचे ऐसा हलंत लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि आधा अक्षर। जे आधा टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आधा टा। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैं आपको पहली संधि लेता हूं, स्वर संधि। कौन सी संधि लेता हूं, स्वर संधि। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं एक्साइट हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए अब मैं स्वर संधि पे बात करता हूं। ठीक, तो पहला प्रकार पढ़ेंगे हम स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। आज हम आपको संधि पूरी इसी क्लास में समाप्त करेंगे। कोई भी संधि से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना, आप बस अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। ठीक, तो आइए पहला प्रकार क्या है आपका, स्वर संधि। तो परिभाषा इसकी क्या है, जब दो स्वर वर्णों का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के प्रकार।
स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन स्वर संधि के प्रकार याद भी करवाए हैं, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूं। देखिए मैं ट्रिक लिखता हूं यहाँ पे। स्वर संधि के भेद याद करने के लिए, प्रकार याद करने के लिए ट्रिक है, दीदी के गुण बहुत याद आएंगे। ठीक, दीदी के गुण बहुत याद आएंगे। तो दा से हो जाएगा आपका, दी से हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम लिखना है? दीर्घ स्वर संधि पहली। दूसरा आपको हो जाएगा गुण से, गुण से गुण ही हो जाएगा, तो गुण स्वर संधि। क्या नाम हो जाएगा? गुण स्वर संधि। तीसरा हो जाएगा आपका, बहुत से हो जाएगा आपका वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। ठीक, 3 हो गई। चौथी में यहां लिख देता हूं। चौथी संधि हो जाएगी यहां से आपकी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक, 5वीं हो जाएगी आय से अयादि, अयादि स्वर संधि। ओके जी, मैंने आपको 5 प्रकार बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ लिखवा दी हैं। ये आपकी ट्रिक लिखी हुई है, आप इससे याद करना, आपको कभी नहीं भूलेगा 5 प्रकार। ठीक ना? तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। दीदी के गुण बहुत याद आएंगे। दा से हो जाएगा दीर्घ, गुण से हो जाएगा गुण स्वर संधि, बहुत से हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, या से हो जाएगा यण स्वर संधि, और आ से हो जाएगा आदि स्वर संधि। जिस स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ठीक ना? अब स्वर संधि के 5 प्रकार को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो पहले नंबर हम हेडिंग डालेंगे अब दीर्घ स्वर संधि। क्या डालेंगे हेडिंग? दीर्घ स्वर संधि। इतना नोट कर लीजिए। और अब मैं रफ करने वाला हूँ। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो आइए मैं अब रफ करता हूँ। अब मुझे स्वर संधि में पढ़ना है आपका पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। ठीक, क्या पढ़ना है? दीर्घ स्वर संधि। तो मैं हेडिंग डालता हूँ। अब पहले नंबर हेडिंग है इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है? तो मैं इसकी पहचान लिखता हूं पहले। तो क्या लिखता हूं? पहचान। अच्छे से देखना आप लोग। पहचान में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ का मतलब होता क्या है? बड़ा। तो बड़े ही अक्षर आएंगे आपके, जो बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। छोटी ई, वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये कहलाते हैं लघु स्वर। ठीक, अब ये बनेगा कैसे? इसकी पहचान देखिए। वो पहचान तो मैंने लिख दी है। परिभाषा में क्या कर सकते हैं हम? परिभाषा में अगर आप लिखना चाहें, जब ह्रस्व स्वर छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सीधा लिख देता हूं, जब छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई का मेल बड़ा आ व छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनता है। ठीक, आया आपको समझ में मैंने क्या लिखा हुआ है? तो अब मैं इसको देखना यहाँ पे लिखता हूँ, अथवा मैं करके आप इसको भी भाषा में लिख सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। देखना बड़ा आ कैसे बनेगा। तो बड़ा आ बनने का कंडीशन देखना यहाँ पे, छोटा आ प्लस छोटा आ दोनों मिला के बनेंगे बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिला के भी बनेगा बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला के बनेगा बड़ा आ। ठीक, और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिला के भी बड़ा आ। इसी प्रकार आपकी आएगी बड़ी ई। देखना बड़ी ई कैसे बनेगी? छोटी ई प्लस छोटी ई बन गए बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इसको बड़ी ई बोलेंगे। छोटी ई प्लस बड़ी ई, इसको बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, इसको बोलेंगे बड़ी ई। चलिए आइए छोटा बड़ा ऊ देखते हैं।
बड़ा ऊ में छोटा ऊ बन जाएगा बड़ा ऊ मिलके, बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। ठीक, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं कि कैसे आपको तीनों बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ कैसे बनते हैं। तो जब छोटा आएगा तो भी बड़ा, बड़ा आएगा तब भी बड़ा, छोटा बड़ा आएगा तब भी बड़ा, जब बड़ा छोटा आएगा तब भी बड़ा। तो देखना है हमें, तो सिर्फ इतना देखना है इसकी पहचान बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ अगर ये आते हैं विच्छेद करने पर, ठीक ना, विकसित करने पर हमें जे शब्द मिलेंगे बड़ा आ, इनकी पहचान अभी मैं कराता हूँ कैसे मिलना है। जे आएंगे तो आपको समझ जाना है कि वहां पे दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए मैं विकसित करके दिखाता हूँ, आप लोग इतना नोट कीजिए, मेरे पास बोर्ड की कमी है इसलिए मुझे बार बार छुटाना पड़ रहा है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। मैं अब करता हूँ, देखिए आप, मैं पहचान लिखे रहने देता हूँ। अब मुझे आपको एग्जाम्पल समझाना है। क्या समझाना है? एग्जाम्पल। तो देखिए मैं एग्जाम्पल कैसे समझाता हूँ। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे पहला लिया मैंने विद्यालय। क्या लिया? विद्यालय। तो इसको मैं विकसित क्या करूंगा? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब देखना इसमें बड़ा धा में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है बड़ा, और यहाँ तो पहले से बड़ा आ है, तो दोनों मिलके क्या बन गया? बड़ा। मैंने अभी बताया था आपको, बड़ा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ। तो एक एग्जाम्पल ये है, ठीक ना। मैं और लिखता हूं देवालय। तो देखिए देव धन आलय, इसको विच्छेद करना। देखना यहाँ पे वा में क्या छुपा हुआ है? छोटा आ, और बड़ा आ तो है ही यहाँ पे। तो देखना छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बन जाता है? बड़ा आ। तो देखना पहचान यहाँ पे मुझे यही करानी थी आपको कि यहाँ क्या आ रहा है। देखना यहाँ देखना है आपको, बड़ा आ रहा है, यहाँ भी बड़ा आ छुपा है, तुरंत समझ जाना है आपको कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आया समझ में? तो आपको बड़ा आ वाली कंडीशन तो समझ में आ गई होगी दो एग्जाम्पल से। अब देखिए मैं ई वाले लेता हूँ एक, जैसे लेगा मैंने मनीष। क्या लिया? मनीष। तो इसको विच्छेद करेंगे, मनी धन ईस। क्या लिखा मैंने? मनी धन ईस। तो यहाँ बड़ी ई और यहाँ भी बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन गया है? बड़ी ई। तो ये यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी आपको। ठीक।
संधि। क्या है? वृद्धि संधि। हमने अभी आपको गुण संधि और दीर्घ संधि समझा दी है बहुत ही शानदार तरीके से। अब हमें कौन सी पढ़ना है? वृद्धि। तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, इसकी पहचान हो जाएगी आपकी आए और आओ। आय की मात्रा जे वाली और आओ की मात्रा जे वाली। ये दो मात्रा आएंगी तो समझ जाना वहां पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अब परिभाषा कैसी होगी आपकी? देखिए ध्यान से, जब छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, एक मिनट, छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ई या ई आएगा तो बनेगा ए। ठीक। और जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद आएगा ऊ या बड़ा ऊ तो बनेगा आओ। ठीक। क्या बनेगा? आओ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब इनके एग्जाम्पल देखिए आप। अगर छोटा आ के बाद छोटी ई आएगी तो आय बनेगा, बड़ा आ के बाद छोटी ई आएगी तो भी आय बनेगा, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आएगी तो भी आय बनेगा, छोटा आ के बाद बड़ी ई आएगी तब भी आय बनेगा। ऐसे ही इस प्रकार छोटा आ के बाद ऊ आएगा तो आओ, छोटा आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी आओ, बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आएगा तब भी आओ, और बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी आओ। आया समझ में आप सभी को? तो मैंने सभी को अलग अलग नहीं किया है, ठीक ना, तो शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण में देखिए। तो इसमें उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे सदैव, तथैव। तो इसको विच्छेद करेंगे सदा धन एव में, सदैव। तो देखना यहाँ पे बड़ा आ छुपा हुआ है और यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या छुपा है? ए। सदैव क्या छुपा है? ए। सॉरी, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया है, सॉरी, मुझे यहाँ पे ए या आई लिखना था, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओ वो आओ लिखना था। ठीक। अब सही है, वो मिसप्रिंट हो गई थोड़ी सी, देख लीजिए। अब आ के बाद अगर आय आएगा तो आय होगा, बड़ा आ के बाद आय आएगा तब भी आय होगा। ठीक ना, तो इतना ध्यान देना है। यहाँ आए, यहाँ आओ। तो यहाँ आ के बाद ए आता है। देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि गलती हो गई? क्योंकि मैंने विच्छेद किया तो मुझे यहाँ तोड़ने पे ए मिला, तोड़ने पे तो यार ए मिला, तो ए मिल के क्या बन गया? आय। इसलिए मैंने तुरंत पकड़ लिया, तो इसलिए मैंने आपको समझाया है। ठीक। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव सदैव। उसी प्रकार से तथैव, तो तथा धन एव तथैव। तो इसमें बड़ा आ और ए तो बन गया आय। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ दो मात्रा आएंगी तो समझ जाना है वहां पे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब यहाँ आइए, जैसे यहाँ लिखा है महौज। क्या लिखा है? महौज। तो महाधन औज, महौज। तो बड़ा आ इसमें छुपा है और यहाँ छुपा है ओ, तो बन गया आओ। ठीक। इसी प्रकार से महौज ले सकते हम, और इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, सदैव, वासुदेव, और एक का और ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, वही ले रहा हूं मैं, एक। तो इसका विच्छेद होगा एक धन एक। ठीक। यहाँ पे आ जाएगा आ और यहाँ आ जाएगा आई, तो बन गया आय। ठीक। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम है, वही मैंने आपको लिए हैं। ठीक ना, जैसे मैंने महौज लिया है, अब लिख लीजिए परमौज, परमौज। ठीक। तो यहाँ पे पर धन औज, तो यहाँ पे आ और यहाँ पे ओ, तो बन जाएगा आपका आओ। ठीक। और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले दीजिए। महोसद, महोसद, महाधन औसत, महौषधि भी लिख सकते हैं। तो बड़ा आ और आओ, आ गया आओ। ठीक। तो जो विच्छेद करने के लिए मैंने यहाँ इसके नीचे लिख लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि संधि की पहचान क्या है,
ये दो मात्रा आय की और आओ की, ये मात्रा देख जहाँ देखना है, यहाँ पे दो मात्रा ऊपर लगी हुई है, यहाँ भी लगी है, यहाँ पे आओ पे लगी हुई है। बस यही देखना है। अगर ये देख लिया आपने, इतनी पहचान करना सीख गए, तो आपसे संधि फटाक से बन जाएगी। तो आप वृद्धि संधि की पहचान आप समझ चुके होंगे कि कैसे करनी है। तो आप बिल्कुल 1 मिनट में समझ जाएंगे, 1 सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे कौन सी वृद्धि संधि है। तो मैं अब रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट करते चलिए। ठीक, अब मैं अब आपको लेता हूँ। चौथा प्रकार है जो स्वर संधि का, वो है आपका यण संधि। कौन सा है? यण संधि। देखिए चौथा है, मैं लिखता हूँ यण स्वर संधि। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है आपकी या वा रा। क्या है? या वा रा। तो इसको कैसे, जो यण संधि है और आपकी ययादि संधि है, इसमें चलता है आपका उल्टा। कैसे चलता है? देखिए आपको मैं बताता हूं। यण संधि के लिए ई छोटी, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि। इनके बाद अगर कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर का मतलब है इनको छोड़ के, अब इनको छोड़ के क्या है? आ, बड़ा आ के बाद ए, आए, ओ, आओ। ठीक, इनमें से कोई भी आ जाए, अन्य स्वर का मतलब है, तो वो किस में बदलेंगे वो देखिए। तो ई के साथ अगर ई में या जोड़ेंगे तो बन जाएगा या, ऊ में आ जोड़ेंगे तो वाह, पढ़िए, और ऋषि में आ जोड़ेंगे तो रा। आया समझ में आपको? अगर ई में बड़ा आ जोड़ेंगे तो यहाँ बड़ा या हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बड़ा या। और ई में अगर ए जोड़ेंगे तो अय बन जाएगा। ठीक ना, दो में अय हो जाएगा। ठीक, ओ हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार से वा में बड़ा वा भी हो सकता है, छोटा ऊ जोड़ देंगे तो यू भी हो सकता है। ठीक, आय भी हो सकता है, बे भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसी प्रकार से रे भी हो सकता है, रू भी हो सकता है। ठीक, तो ये मात्राएं हो सकती हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए। तो या वा रा के एग्जाम्पल में लिखता हूँ, देखना यहाँ पे, या के, रा का, वो या का, वा का और रा का, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, आपसे मैं लिखता हूँ जैसे प्रत्यक्ष। क्या लिखा है? प्रत्यक्ष। सो प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। सो इसमें छोटी ई की मात्रा है, यहाँ आ तो बन गया या। देखिए यहाँ पे या है कि नहीं है? ठीक, यही आपको देखना है। जैसे आप लिख सकते हैं अध्यापक, अध्यापक। तो अध्यापक में अधिधन आपक, अध्यापक। तो देखो यहाँ छोटी ई फिर आ, बड़ा, तो बड़ा या, तो यहाँ पे बड़ा आया हो गया। ठीक ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपको, पर्यावरण, पर्यावरण। तो इसका क्या हो जाएगा विकसित? परिधन आवरण। आइए इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका स्वागत, स्वागत, सुधन आगत। ठीक, और आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में स्वागत हो गया जैसे, और न्यून नहीं, न्यून प्रत्येक तो हो जाएगा, प्रतिधन एक, तो इसमें प्रत्येक इसी में आ जाएगा, या आ गया है। हुआ की और एग्जाम्पल आप सोचिए, अनुवति, अनुधन वती, अनुधन अति होगा, अनुधन अति। तो यहाँ पे नु यानी कि छोटा उ वा, तो बन जाएगा वा। यहाँ देखिए वा क्या आ गया है? वा। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। तो अनुधन वेषण। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। वो वेषण नहीं रख के एषण लिख लीजिए, एषण। मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया, एषण। ठीक, अब आइए अब रा में। किस में आ जाइए? रा में। तो इसमें आ जाएगा आपका
मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, तो इसमें हो जाएगा मातृधन आज्ञा, ऐसे पितृधन आज्ञा। ठीक, तो जी यहाँ पे आपकी यण स्वसंधि भी मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझा दी है, आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे विच्छेद करना है। तो आप अच्छे से अटेंड करते चलिए। मैं आपको एक मैराथन क्लास लूँगा जिसमें आपको पूरे 2016 से लेके आपके 24-25 तक के पेपर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के, सभी सब्जेक्ट की एक एक मैराथन क्लास लेने वाला हूँ मैं। तो हिंदी की भी लूँगा मैं, जैसे ही आपको पहले थ्योरी क्लास हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको MCQ क्लास लूँगा जिसमें भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको उसी से मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक ना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। जी तो मैंने आपको थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, तो आप इसको नोट करते चलिए जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ, अयादि स्वसंधि लास्ट है इसका, जो स्वसंधि के प्रकार हैं उसमें आपका लास्ट है जी। तो देखते हैं अब 5वां है अयादि स्वर संधि। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आपकी आए, आए, आओ, आओ। ठीक, ये इसकी पहचान है। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा। अब आए कैसे होगा, और मतलब आए, आए और आओ। तो यहाँ पे देखना है ए, आए, ओ, आओ। ठीक, क्या क्या लिखा मैंने, ए, आए, ओ, आओ। अब इसमें आएगा आपका कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर कौन कौन से होंगे अब बताइए। अब इनको छोड़ के जो जो होंगे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा, जी हैं आपके भिन्न स्वर। तो जी क्या क्या बनेंगे वो देखिए। अगर ए में आ जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे आए, ए में बड़ा आ जोड़ेंगे तो आए। बोलिए इन दोनों को मिला के, आ ए, आए, ओ आओ, और दो में मात्रा है तो आओ। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में जैसे लिखता हूं मैं पवन, क्या लिखा मैंने, पवन। तो इसको विच्छेद करेंगे पो धन अन। जब यहाँ पे छोटा आ होगा तो यहाँ पे ओ की मात्रा होगी, जब बड़ा आ होगा तो आपकी आओ की मात्रा होगी। जैसे लिखा मैंने पावक, क्या लिखा है, पावक। तो पो धन अक, पावक। ठीक, ओ की मात्रा, फिर आ यहाँ से लिया तो बन गया आओ। यहाँ बन रहा है आओ, यहाँ बन रहा है आओ। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं गायक, क्या लिखा मैंने, गायक। तो गो धन आ, तो आओ और आ तो बन गया आए। क्या बन गया, आए। यहाँ देखना है, यहाँ तोड़ लीजिए, बड़ा आ में आ जोड़ेंगे तो आए, बड़ा पा में आ करेंगे तो आओ, यहाँ आओ। जी पहला अक्षर देखना है इसमें, बस इतना ही पहचान करनी है। ठीक, तो लायक हो गया। अब आप लिख लीजिए नयन, तो ने, नो धन अन, नयन। ठीक, तो यहाँ पे आपके किस की मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आएगी। ठीक, तो ए में यहाँ पे करेंगे हम ने। ठीक, यहाँ पे ने धन अन, यहाँ पे जे वाला आएगा ना एक मात्रा में, ऐसी पवन में यहाँ पे पौधन अन, पावक में पे धन अन, पौधन अन, पवन। ऐसे ने धन अन, नयन। तो यहाँ आ जाएगा आए। देखना यहाँ पे ना आ, आए, तो यहाँ पे आए। तो इस प्रकार से जी आपका अयादि स्वर संधि हो गया। मैंने चारों एग्जाम्पल बता दिए हैं, आए के, आओ का और आओ का। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्वर संधि के 5 प्रकार करा दिए हैं। अब होनी है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तो मैंने आपको